हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। ठीक, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन एक नंबर में कह रहा है क्या कि यदि अंकित मूल्य 400 रुपया है और विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो कर छूट की दर ज्ञात करें। कितना छूट दिया जा रहा है, ठीक है, यह छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छूट कितना मिल रहा है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे बिक्री में यानी कितना रुपया बेच रहा है, 350 रुपये। कितना छूट दे रहा है जी, छूट आपको कितना दिया जा रहा है, 50 रुपया का आपको छूट दिया जा रहा है। ठीक है, 50 रुपया आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना में दिया जाता है 50 रुपये, 400 में बटा 400। कितना प्रतिशत, गुना 100। ठीक है, 20 इसको आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए। 25 बटा कितना हो गया, 25/2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 12/2 या 12.5%। ये आप लिख सकते हैं 12.5%। किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन। किसी रेडियो पर 15% छूट देने के पश्चात उसकी बिक्री कीमत 340 रुपया हो जाती है तो उसकी अंकित कीमत क्या होगी। कितना अंकित किया है, 15% डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत 340 रुपया हो जाती है। तो 15% डिस्काउंट देती है, 100 में 15 किया तो कितना, 85। 85% बराबर 340 ले सकते हैं। बिक्री कीमत कितना में बेच दे रहा है, 340, इसलिए 1% बराबर 340/85। अंकित कीमत क्या है, इसलिए उसको 100 में देखा जाता है। 100 में देख लीजिए, 5 5 17 85, 5 20 100, 17 दूना 34। ठीक, 20 × 20 कितना हो गया, 400 रुपया। उसकी अंकित कीमत कितना है, अगर किसी रेडियो पर 15% छूट देने के पश्चात उसकी बिक्री कीमत 340 रुपया हो जाती है तो उसकी अंकित कीमत कितना है जी, 400 रुपया उसकी अंकित कीमत है। उसकी अंकित कीमत कितना होगा, 20 400 रुपया उसकी अंकित कीमत है। यह 450 लिखा गया है, ये 400 होगा। 400 रुपया उसकी अंकित कीमत है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, वो 12% की छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना है। घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा, कितना में घड़ी को बेच रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपया। कितना परसेंट बट्टा देता है, 12%। तो डायरेक्ट आप लिखिए बिक्री मूल्य इक्वल टू कितना है, 700 में कितना बट्टा दे रहा है, 12% यानी 88/100 कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, 7 8 है 56, 7 8 है 56 और 5 61, 616 रुपये। बस देखिए वस्तु का अंकित कीमत कितना होगा, 616 रुपये। अगर एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, वो 12% की छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना है, घड़ी कितना में बेचते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या है 12% नहीं लिखे, डायरेक्ट 12% के डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं, 88% वो वस्तु को बेच रहे हैं। तो डायरेक्ट 88% निकाल दीजिए, कितना आ गया, 616 रुपये। ठीक है, फिर देखिए श्याम ने कोई वस्तु उसके मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी और उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया तो नया बिक्री मूल्य कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। नया जो बिक्री मूल्य है, नया मूल कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसको मान लेते हैं मूल कीमत जो है, मूल कीमत 100। मूल कीमत कितना है, 100। 20% छूट पर उसको खरीदा, सीपी कितना है, 80 रुपया। सीपी कितना है, 80%। 20% छूट पर खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच देता है। यानी एसपी कितना में बेच रहा है, 40% बढ़ाकर बेच देता है। 40% बढ़ा के बेच देता है, यानी 100 मूल कीमत है, 40% बढ़ा दिया यानी 140 कर दिया बटा 100। 1 0 1 0 1 2 8 है 112। मूल कीमत कितना था, 100, अभी कितना है, 112। कितना कहना है कि नया बिक्री मूल्य कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, आपका 12 अधिक है। 12 कितना में, 100 में, प्रतिशत मिलाने के लिए गुना 100, 100 खत्म। कितना प्रतिशत अधिक है, 12% आपका अधिक है। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर इसके सामने। ठीक है, तो उम्मीद करता है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूट दी जाती है तो छूट प्रतिशत क्या है। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, पहले भी इसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका x + y - x × y बटा 100 कर देना। बस इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, 10 + 20
-10 इंटू 20 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 20 10 और 20 30, 30 में 2 गया तो 28। कर्मिक छूट कितना हो जाएगा 28%, किसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखिए एक पुस्तक अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% 30% के बट्टा से नहीं पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया, उसमें बोले 20% बट्टा दे रहा है, फिर 30% बट्टा दे रहा है, तो कह रहा है कि वो कितना में वस्तु को बेच रहा है, एसपी क्या है, एसपी 100 रुपया अंकित किया है। अब देखेंगे हम लोग 100 रुपया की वस्तु को कितना डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना में बेच रहा है, जब 20% डिस्काउंट देता है जो 80/100 लिखिए, 30% 70/100 लिखिए, 100 आपका खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0 7 8 कितना 70। यानी उस वस्तु को कितना में बेच रहा है 56 रुपया में वस्तु को बेच दे रहा है। अगर कहता है कि उसका छूट प्रतिशत क्या थी, तो कितना छूट दिया 100 में 100 रुपया की वस्तु को 56 रुपया बेच रहा है, यानी 44 रुपया का वो डिस्काउंट दे रहा है, 40% का डिस्काउंट छूट प्रतिशत में निकल जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ कहा है कि एक वस्तु अंकित में 100 रुपया है, 20% तथा 30% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु को कितना में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है 56 रुपये, यानी 56 रुपये में बेच रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1000 रुपया पर 20% छूट और 10% या 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा। ठीक है, पहले क्या कर रहा है वो 20% की छूट दे रहा है, फिर क्या कर रहा है लगातार यानी क्रमिक 10% या 10% छूट दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि दो क्रमिक छूटों में डिफरेंस कितना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 1000 का 20% छूट यानी 80/100 20 800 कितना हो रहा है 800 रुपया छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि लगातार 10% में 10% छूट दे रहा है, 1000 का 90/100 90/100 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 81 10 है 810। ठीक है, जब 1000 रुपया का जब 20% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 800। जब 1000 का दो क्रमिक लगातार छूट देता है तो कितना में वो बेच रहा है 810। तो कहना है कि छूटों में डिफरेंस कितना है, छूटों में कितना डिफरेंस है 10 रुपया का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है 10 रुपये का। अगर बोलेगा कि कितना प्रतिशत छूट दिया, तो कितना प्रतिशत छूट दिया 10 जो छूट दिया कितना में छूट दिया 10 जो छूट दिया आपका कितना में आपका छूट दे दिया 10। तो 10 आपका 1000 रुपया 20% छूट और इतना परसेंट दो क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा, तो 10 रुपया की वो छूट देता है। दोनों में क्रमिक छूटों में अंतर कितना देना है 10 रुपया का। प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में निकल जाएगा, और प्रतिशत में अगर निकलना है अगर ऑप्शन दिया हो रहा था तो उसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करते थे तो उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे 10 रुपया है, अगर 10 छूट दे रहा है कितना में 1000 में, प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 कर देते हैं 2 0 2 0 1 0 1 0 क्या 1%। प्रतिशत में निकालते तो कितना था ऑप्शन में दिया तो कितना होता 1% का छूट दिया है। ठीक है, फिर देखिए किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ 30% बढ़ाकर अंकित करता है 100 रुपया है वस्तु का मूल्य कीमत, लेकिन 30% बढ़ाकर अंकित करता है यानी 130/100। फिर कह रहा है 10% दे रहा है छूट यानी 90/100, फिर 10% छूट यानी 90/100। 100 खत्म कर दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कर दीजिए 1 0 1 0। ठीक है, गुना कीजिए इसको 13 नाम 117 9 नाम 81 9 नाम 81 इंटू 13 कीजिए 3 3 8 24 1 8 4 1 5 8 9 10 105 कितना हो रहा है बाटे 10 105.3। पहले कितना था 100 था, कितना वृद्धि हो गया 105.3। तो कह रहा है क्या अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, तो परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा 5.3 हो जाएगा। ठीक है, पहले 100 माने थे 100 वस्तु को कितना में बेचना है, इस तरह बढ़ाकर अंकित क्या और कह रहा है कि हम डिस्काउंट भी देंगे। जब डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना में बेच रहा है 105.3 यानी 5.3 रुपया क्या हो रहा है उसका फायदा हो जा रहा है। तो अगर प्रतिशत में अगर बोला जाए तो 5.3% हुआ बढ़ाकर अंतिम रूप से वस्तु का परिवर्तन कितना प्रतिशत होता है 5.3%। ठीक है, ऐसे बेच रहा है कितना में 100 रुपये वस्तु को 105.3 में बेच रहा है। ठीक है, डिस्काउंट भी दे रहा है और उधर वस्तु को बढ़ाकर अंकित कर दिया, वो डिस्काउंट भी आपको दिखा दिया, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20%, 25% और 15% की कर्मिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है। ठीक है, एकल छूट क्या है इसमें देखिए, इसके लिए लॉजिक क्या है, तो उसमें 100 वाला जाता है कोड में। उसमें क्या बोला है, 20% यानी 88/100 लिखिए, 25% यानी 75/100 लिखिए, 15% यानी 85/100, 100 खत्म, 1 0 1 0 काटिए। ठीक है, 2 से काटिए, 2 4 8, 2 5 10, 5 15 75। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 20 100, 5 17 85, 4 से काटिए, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया, और 5 किया 15, 17 किया कितना, 100 रुपया की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 51 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया की वस्तु को 51 रुपया में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट लिया, 49 रुपया, 49 रुपया, कितना में 100 में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 49%, कितना छूट हो गया, 49%। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करके 10% की 2 क्रमागत पट्टे दिए जाते हैं, तो इससे इस वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो देखना है। तो देखिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य में 30% वृद्धि, क्रय मूल्य 100 को वो 130 कर देता है। अब कह रहा है कि 10% बढ़ता देता है, यानी 90/100, फिर 90/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 गुणा कीजिए, 13 × 81, तो आपका 1053 होगा, बटे 10, 105.3। तो क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि पहले कितना था 100, तो अब हम 130 की थे बढ़ाकर, तो क्या हो रहा है इसमें 105.3 माइनस 100, 5.3 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। 5.3 क्या 100 से डेली कीजिए ना, इसमें पहले 100 हम माने थे, तो अब इसमें आगे बेच रहे हैं, अब डिस्काउंट देने के बाद 105.3 में बेच रहे हैं, यानी वृद्धि हो रहा है, कितना 5.3 का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें कहा रहा 3% को भी, 5.3% को भी, 5.3% यदि 10% वृद्धि, यानी इसमें 5.3% की वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।